कर दिया ना। हाँ। अरे लेकिन बजाना मुझे भी कहा था बुद्धूराम। आपको भी नहीं आता, लेकिन सबसे पहले बुद्धूराम इसे बाजा बाजा कहना छोड़ो। तो क्या कहूँ? ये तो गिटार है। गिटार? वाह। मीता, जब मैं गिटार बजाना सीख जाऊंगा तब मैं गिटार बजाऊंगा और आप गाना गाना। ठीक है, चलो कुछ सुनाओ। अभी सुनाता हूँ। सखी हामा कारामा काही। मीता, कहाँ से मिली ये कविता तुम्हें? यहाँ से। यहाँ से? कितनी अच्छी धुन है ना नीता। मीता, ये किसकी लिखावट है? कितनी गंदी लिखावट है ना। थी एक पगली सी। पगली? हाँ, पगली तो थी वो। क्या बोलती थी, क्या करती थी, कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन जब बोलना जरूरी हुआ तब वो कुछ नहीं बोल पाती। शांत हो गई, शांत, सदा के लिए शांत। कहाँ गई वो? हाँ? वो देखो, तारों के उस पार, उस संसार में जहाँ शांति ही शांति, केवल शांति। कैसे दिखती थी? है उसके पांव संठी से थी लक लक पतली सी लंबी काय, थी बाहें सींग के जैसी और बदन था काला कजरा। ओहो, आज किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बारे में और जानना है? हाँ हाँ, जानना है। उस जमाने में चलना होगा। चलो चले, चलो चलो। सासा ने धारा पापा, सासा ने धारा
बाबूजी तुझे कभी डांटते? नहीं। और इससे पहले क्या घर में किसी ने कुछ कहा है तुझे? नहीं। कान दे। नहीं। हाँ? देखती है? अरे देखती है? चुप चुप। भारत। हाँ ना? हाँ। एक काम सूंघने के लिए दो ना। लाला भैया को भी नहीं पता चलेगा। नहीं। बाबूजी से भी नहीं कहूँगा। नहीं। लाना रानी मेरी। मुझे नहीं मानती आप ये जाओ। चल। हाँ। ओह, रानी कह दिया इसलिए? अरे रानी तो तुम हो ही, सभी करते हैं। पारो रानी, पारो रानी, बात बनाना तो कोई बिरजू भैया से सीखे। हाँ। बिरजू भैया, आम चाहिए? तेरा एक। आप भरना चाय को दे सकती है आप। क्यों क्यों? मैं क्यों? तुम क्यों नहीं? मेरी माँ जान जाएगी तो बहुत मारेगी। तुझे तो पता ही है ना, तेरे इतना मान बोलो ना है मेरा। तू दे देना। मैं नहीं देती। तो मैं भी नहीं दूंगी। छोड़ दो। तो चले गए। बाबूजी आज खुश हो जाएंगे। तेरा शाल कैसे हुआ? ये पारो जल्दी आ। इधर आ। एक बात कहूँ जल्दी आ। जल्दी आ। एक बात कहूँ। क्या? थोड़ा सा सूंघने के लिए दो ना। सूंघने के लिए देती है कि नहीं? देती है कि नहीं? उसके पास। ये सूंघने के लिए दे। अरे ऐसे नहीं। आम सुनना है? हाँ। चाहिए? हाँ। दूर जाइए। पागल हो क्या दीदी? दूर जाएंगे तो हम कैसे सुन लेंगे? आम सुनना है ना, तो जाइए। इतना दूर? और दूर। इतना दूर? और। ठीक। हाँ। अब ठीक है। ये देखो भैया। देखो। अरे वाह। ये तो खाने वाला भैया। पूरा पीला। जल्दी के नजदीक ला ले लिया। बिरजू भाई। अब रहा नहीं आया। अब रहा नहीं आया। बिरजू भैया, तो ना दूंगा। एक बार नहीं देते। देखना, गोविंद बाबा को भोग लगाने वाला आम कैसे सूंघ रहे हैं। बहुत अच्छा। भैया, आप मेरे अच्छे भैया हो ना? तू भी मेरी अच्छी बहन ना। अब लगी। ले 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 भैया। ले 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 ले। भैया, नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। नहीं। हम माँ को बुला। अरे पीसी आएगी तो मूड़ी निचोड़ देगी। अरे फूल डाली से आम किसने निकाला? तुमने फूल डाली से गोपी निकाला ही क्यों? मैंने इसलिए निकाले थे क्या? खुद भी मार खाओगे और माँ से मुझे भी मार खिलाओगे। अरे अरे रोने क्यों लगी? मुझे ही मारेगी। अरे पर चुप रहा। अच्छा निकाले अब खुश? अरे देवता। चल चल मानो, यहाँ से चलते हैं। नहीं तो बिरजू भैया का चिप ऐसे ही लखलखाता रहेगा। ए पारो रानी। चल पापा। निकाल देना। अब पढ़ना की बच्ची। अरे कम खा ही लेता तो क्या होता? कहाँ गई? ओह, लाला भैया के कमरे में जा रही। बिरजू भैया क्या कर रहा है? हट हट। हाँ? ये बिरजू भैया तो दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हैं। आम की पहरेदारी। चल बहुत मजा आएगा। बिरजू भैया, किसकी पहरेदारी करना भैया? हम तो तुम्हारी पहरेदारी कर रहे थे। हमारी पहरेदारी? हमें कौन चुरा कर ले जाएगा? क्यों? हमने सुना है कि डाकू आते हैं और लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। कहीं तुमको भी डाकू उठाकर ले गए तो? कहीं तुमको भी डाकू उठाकर ले गए तो? हमें कोई क्यों ले जाएगा उठाकर? क्यों ले जाएगा? हाँ,
कोई क्यों उठा कर ले जाएगा? डाकू तो सुंदर लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं। काली कलुट्ठी लड़की को कोई क्यों उठा कर ले जाएगा? देखो अब रोने मत लगना। क्या बोले? काली कलुट्ठी? अरे हाँ, है हम काली कलुट्ठी। तो? अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था। नहीं है हम सुंदर। तो? अरे मैंने अब रोने मत जो लग। है जैसे ऐसे ही है तो? अरे मैंने तो मजाक में कहा था कि सब हंसे। हाँ सच। अरे मैंने तुझे नहीं, मैंने अपर्णा को काली कहा। हम तो सुंदर है ना, वो काली। अच्छा ठीक, ना तू काली ना तू काली, मैं काला। खुश? तो क्या? काला। कलुट्ठा भी? हाँ तू? हम सुंदर। अरे ठीक। पालो सुंदर, पालो सुंदर, पालो सुंदर, पालो सुंदर। तुम दोनों की दोस्ती हो गई क्या? हाँ। है तो चलो खेलते हैं लुका छिपी। छुपा छुपी ना 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 ना, मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलूंगा। क्यों? अरे लड़कियों के साथ खेलूंगा तो कुंदन विनय अगालू क्या कहेंगे? वो देखो बिरजू तो लड़कियों के साथ खेलता है ना, मैं ना कहूँ खेलूंगा। ए अपर्णा, तुम कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों हो? ऐसा कौन सा खेल होता है बिरजू भैया? मुझे क्या पता? हाँ, नहीं पता। क्या? ए दूल्हा दुल्हन का खेल खेले? हाँ, दुल्हन बन जा। बिरजू भैया, क्या? तुम ना दूल्हा बन जा। अरे मैं तो छोटा हूँ और ये तो मुझसे भी छोटी है। पर हम तो तुमसे लंबी हैं। अरे लेकिन उम्र में तो छोटी हो। हम दोनों दूल्हा दुल्हन कैसे हो सकते हैं? खेलो ना भैया। नहीं नहीं मैं नहीं खेलूंगा। नहीं। अरे पीसी मारेगी। नहीं। नहीं खेलूंगा। खेलो ना। सिर्फ नाटक तो करना है, तुमको दूल्हा और हमको दुल्हन करने का। नाटक। हाँ, और मजा भी आएगा। मजा आएगा। खेलो ना। चलो 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 चलो। ए यहाँ बैठो तुम दोनों। यहाँ। ए अब मैं पंडित जी। हाँ। मैं पंडित जी बताती हूँ। चलो। ये लो भैया, क्या करना है? ये सिंदूर है, मेरे मांग में 5 बार लगाना है। अच्छा ठीक। कहाँ मांगे सेनुर हरवा, सेनुरवा कहाँ जाए। खड़े हो जाओ फेरों के लिए। अब तुम लोग फेरे लेना और मैं अग्नि बन जाती हूँ। शादी में ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। ए पंडित जी, हाँ? फेरा भी हो गया, सिंदूरदान भी हो गया। हो गया? कि छेड़े कि नहीं अरे है? ब्याह तो हुआ है तो खाना खिलाना तो होगा ही। हाँ, हमसे क्या करते हैं? आओ। हाँ, आओ। हाँ। तुम दोनों चुप। हम करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी है। जा जा। सुनो सुनो सुनो। पारो बिरजू की शादी हो चुकी है। आप सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाए। रसगुल्ला दो। और बिरजू की शादी हो गई है। ले खा खा खा। रसगुल्ला दो। अरे, इसका क्या हुआ है रे? हमारा ब्याह हुआ है पीसी, आशीर्वाद दो। तुम्हारा ब्याह हो गया? हाँ। किसके साथ? मेरे साथ माँ। हाँ? बिरजू भैया दूल्हा और हम दूल्हे। अरे पंडित। गए माँ। रुक तू कम थी शादी करने। रुक पीसी पीसी। अरे हम लोग तो खेल रहे थे, बस खेल था पीसी पीसी। मुझे सुनेगी ना तब खान उखाड़ देगी। चल पीसी खेलता तो खेल रहा है। अरे देखो ना भौजी, ये लोग भाई बहन में शादी का खेल खेल रहे हैं। अरे ये खेल था पीसी, हम लोग खेल रहे थे पीसी। रुक पीसी नहीं खेलेंगे। अब तू है बिरजू, बुआ बोलने में लाज आती है। पीसी। बुआ होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो पीसी है। छोड़ो। हेलो पीसी, तुम मेरी पीसी हो ना? हाँ। अब रहने दो ना, मुझे पीसी करना है तो अच्छा लगता है। जैसा तू वैसे तेरी पीसी। तुम लोग हाँ। मारो ये भरा। नहीं। अब नहीं खेलेंगे। अरे देख ना पैसे हैं, देख अब चॉकलेट खाई खाएंगे। थी। नहीं, नहीं।
अरे बच्चों, तुम लोग पढ़ाई में लगे हुए हो? क्या पढ़ रहे हो? सुनाओ मुझे भी। पिताजी, हम लोग संस्कृत के श्लोक का अभ्यास कर रहे थे। अच्छा, तो सुनाओ मुझे भी श्लोक। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति का गच्छति। सुंदर, अति सुंदर। अब इसी श्लोक को तनिक लयबद्ध होकर सुनाओ। नहीं कल्याण कृत कश्चित। नहीं कल्याण कृत कश्चित। रज्जू, सुर धीरे रखो। नहीं कल्याण कृत कश्चित। नहीं कल्याण कृत कश्चित। दुर्गति तात गच्छति। दुर्गा लक्ष्मी राम। अच्छा, अब तनिक इस श्लोक का अर्थ बता। अर्थात सत्कर्म करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। बिरजू, मैंने क्या कहा? आप इधर दुर्गति होती है। नहीं बिरजू, दुर्गति नहीं होती। नहीं होती है। पिसा, हाँ। बिरजू भैया को संस्कृत के श्लोक सुनते ही नींद आती है। नहीं पिसा। बिरजू, नींद नहीं, श्लोकों का अभ्यास करो। मैं तनिक अंदर से आता हूँ। ठीक है। हाँ। सुन। नहीं कल्याण कृत कश्चित। अरे बिरजू, हाँ पिसा। अरे बेटा बिरजू, तनिक इस संदूक को इधर ला। हाँ, पिसा, अब खोलो इसे। इस बक्से में क्या है? मैं दिखाता हूँ क्या है क्या है। ये देखो, संस्कृत की एक से एक पुस्तक, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये देखो, मैं ये सारी पुस्तकें अपनी बेटी पारो को पढ़ाऊंगा। पिसा, हाँ। एक बात पूछूं? जो संस्कृत भाषा इतनी कठिन क्यों है? भाषा कठिन नहीं होती है बेटे, कठिन होता है अभ्यास। अभ्यास में है तो सरल और नहीं है तो कठिन। मुझे तो अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे गांव के स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती। मैं मोतिहारी जाऊंगा तो खूब अंग्रेजी पढ़ूंगा। ओह, मोतिहारी जा रहे हो? हाँ पिसा, मोतिहारी में हमारे मामा जी एक पंडित हैं। उन्हें अंग्रेजी भी आती है। हाँ। पिछली बार मामा घूघट आए थे तो अंग्रेजी का अखबार लाए थे ना पढ़ना। अंग्रेजी भाषा की कोई भाषा? क्या संस्कृत के मेघदूत जैसा कोई ग्रंथ है संस्कृत अंग्रेजी? ये अंग्रेजी पढ़ाई खोकर अंग्रेज हमें पराधीन रखना चाहते हैं। हाँ, लगता है तुम्हारे पिताजी पर भी अंग्रेजियत का भूत सवार हो गया है, तभी तो तुम्हें मोतिहारी भेज रहे हैं। हाँ? नहीं पिसा, पिताजी तो चाहते हैं कि मैं पंडौल में रहकर ही पढ़ाई पूरी करूं, लेकिन माँ चाहती है कि मैं भी एक नाथ मामा के यहाँ अंग्रेजी पढ़ूं। और मामा जी कहते हैं कि बिरजू, अंग्रेजी भाषा के कई लाभ हैं। ऊंचे ओहदे की नौकरी अंग्रेजी भाषा पढ़कर ही पाई जा सकती है। अंग्रेजी भाषा? अरे क्या संस्कृत के कम उपकार है मुझ पर? संस्कृत का उपकार है तभी तो यजमान मेरी इतनी पूछ करते हैं, नहीं तो क्या 15 रुपए की नौकरी से ये सब कुछ संभव था? कर्म कांड पूजा विधि ये सब संस्कृत के उपकार है मेरे ऊपर। कितनी अच्छी शिक्षा पद्धति थी हमारे देश की। ओह, प्राचीन काल में जब वृक्ष तले संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण होता होगा तो कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होगा। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति बिल्कुल नाश कर दिया है इन अंग्रेजों ने। मैं तो अपनी बेटी पारू को संस्कृत ही पढ़ाऊंगा। क्यों पारू, पढ़ेगी ना? हाँ पिताजी, मैं तो संस्कृत ही पढ़ूंगी और आपकी तरह बोलूंगी भी और आपकी की तरह गाऊंगी भी। मेरी बेटी पारो तो भारती है, भारती। क्यों नहीं है पढ़ना? तू नहीं जाएगी अपने अंग्रेज मामा के पास? हाँ? बोल। ये कैसे जा सकती है पिसा? अगर ये चली गई तो घर के काम में माँ की मदद कौन करेगा? क्यों? पता है, पिताजी तो माँ से कह रहे थे कि साल 2 साल में इसका ब्याह भी हो जाएगा। ब्याह? 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 इतनी जल्दी? अरे जल्दी कहाँ, अपने गांव में हेगुआ की बहन का भी ब्याह होने वाला है। और ये तो वो तो इससे भी छोटी है ना? मुझे नहीं पता। और खैर, तुम यही पढ़ो। ब्याह से मुझे स्मरण आया कि मुझे एक यजमान के यहाँ कुंडली देखने जाना है। श्लोकों का अभ्यास लगता है घोर वर्षा होने वाली। सुनो,
बागीचे की रखवाली तो ना, लेकिन शीघ्र इधर आ जाना। ठीक है ठीक है? जी। ये पढ़ो, पढ़ो। अरे चल बागीचे में खेलते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है। कर दिया। कितना अच्छा होता
शादी हो जाती। ना जाने कहाँ कहाँ के अनजान लोगों के साथ रिश्ता बांध दिया जाता है। इसमें क्या अक्लमंदी होती होगी? अरे अगला यही कहेगी ये क्या जमाने वाली बात करती है, लाज नहीं आती? हम क्यों लजाएं? लाज वाले काम सब बिना लाज के इधर उधर किए फिरते हैं। अपर्णा, क्या हुआ अपर्णा? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या हुआ पिसा को? क्या पिसा नहीं है? आयो पिसा पिसा पार्वती जी की मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जा रहा। अरे अरे रो क्यों रही है? अरे पगली, अरे गर्मियों की छुट्टी में आऊंगा ना। पारो, अरे रो क्यों रही है? अरे आऊंगा तो बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। अरे पायल चाहिए ना? अरे चुप ना, अरे पीसी सुन लेगी तो बहुत पिटाई होगी तेरी। पारो पारो और पूछ रहा हूं तो पूछने भी नहीं दे रही। सारा गुस्सा मुझ पर ही, ऐसा क्यों?
Give my joy life. अच्छा लो, आज नहीं जाऊंगा। अच्छा खुश हो गई? जड़ से अंदर रख कर आओ। नहीं, पहले बोलिए, फिर ऐसे मेरे पाँव कभी नहीं पकड़ेंगे। और तुम भी कब? तुम मेरे सामने इस तरह कभी नहीं रोती। खाओ कसम। हाँ, कसम खाकर कैसे करें? कोई शौक से रोता है क्या? इतना तो आप समझते ही होंगे। हाँ? पगड़ी। आओ, बैठ। जानती हो, जैसे जमकर बारिश होने के बाद आसमान साफ हो जाता है, हो जाता है? वैसे ही जी भर रो लेने के बाद तुम्हारा चेहरा भी साफ हो गया। अब कोई तनाव नहीं दिख रहा, सांसें भी बिल्कुल हल्की हो गई हैं। अब जानती हो, अब लग रही हो रियल एंड नेचुरल पारो। ये नेचुरल पारो? नीता, हाँ, नेचुरल पारो मतलब? मत छोड़ो बोलो कुछ। ना, नहीं, कुछ नेचुरल पारो अच्छा, मतलब? एक बात पूछूं पर? अभी जो इतना सब कुछ किया, वो पूछ कर किया था क्या? बाप रे, इतनी तीखी नजर, जैसे भादों की निपट अंधेरी रात में आंख के आगे 4 बैटरी वाला टॉर्च जला दिया। मीता, इधर आओ। हाँ, लोग जन्म लेते हैं, कहते हैं, मरते हैं, मरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सोते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब करते हैं, जिसका जो मन करता है। हाँ। करते हैं ना? हाँ। करते हैं? करते हैं, तो पूछ कर करते हैं क्या? नहीं तो? बाबूजी ने मरने से पहले पूछा था क्या? और मैं जो 13वें साल में 15 की लगती हूँ तो? क्या? 13वें साल में 15 की लगती हो? मतलब? इधर है। हाँ, बाबूजी ने मरने से पहले आपको कट्टा बनाया। हाँ, आपने उनका सारा क्रियाक्रम बहुत अच्छे से किया। हाँ। किया ना? क्या? लेकिन मैं- हाँ, लेकिन तुम? हाँ हाँ माँ, बीज तो अच्छा वाला था, पता नहीं क्यों नहीं चला। क्या गेहूं को नाश्ता वास्ता दे दिया? हाँ माँ, वही देने जा रही हूँ। क्या कह रही थी? याद रखिएगा। याद रखिएगा। ठीक है। लीजिए, भागिए। नीता, एक नई बात मालूम हुई है, बताऊं? अरे तो किस दिन के लिए मन में छुपा के रखी हो? बताओ ना। आप तो मोतिहारी चले जाएंगे, फिर गर्मी की छुट्टी में ही आएंगे। हाँ, तब तक जिसके गले में फंदा भरना होगा भर जाएगा। फंद? ओ, समझा। कहीं बातचीत चल रही है क्या? हाय रे देवता,
बाप रे, पीसा के बक्से में संस्कृत भाषा के अलावा और कोई किताब ही नहीं मिली। अरे पढ़ूं तो क्या पढ़ूं? पिता बताइए ना कि क्या पढ़ूं? इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझसे संस्कृत सीख लीजिए, लेकिन नहीं, आप तो ठहरे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले, संस्कृत भाषा का स्पर्श करते। ऐसे बोल रही है जैसे कि संस्कृत भाषा की प्रकांड विद्वान। आपसे तो अधिक ही आती है। आखिर संस्कृत के मास्टर की बेटी जो हो। अच्छा ठीक है, बोलो। मैं जैसे बोल सकती हूँ आप बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। इधर आइए, इधर आइए, आ गए, बैठिए। बैठ भी गए। और मैं जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे बोल कर दिखाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कीजिए, ये गहरी सांसें लीजिए, सुर में बोलिएगा। ठीक। आद्याप्यशेष जगता नव्यौवनासी। ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम नहीं बोल सकते। मान गए कि आप विदुषी हैं, विदुषी भारती। ठीक है, हम हार गए। खुश? और ये क्या पढ़ा? कुछ नहीं। अरे देखने दो ना। नहीं को। अरे देखने दो ना। ओह, सुंदरकांड। वाह। अरे ये क्या लिखा हुआ है इसके पीछे? सखी हम कर्मक ही, कौन विधि खेपव दी, कौन विधि खेपव राती, निठुर पुरुषक जाति, कौन विधि काटव काल। है कमर की हाथ। ये किसका लिखा हुआ है? जैसे कि जानते ही नहीं। वाह वाह, क्या कला है लिखने की। एक अक्षर देवनागरी में तो दूसरा फारसी, तो तीसरा कैथी में। लेकिन ऐसी लिखावट तो पीसा की थी, और पीसा तो सुंदरकांड के पीछे ये लिखेंगे नहीं। इसका मतलब अरे ये लिखावट तो हम जानते ही हैं, लेकिन तुमको बताते क्या हो रहा है बूढ़ी दादी? अरे ये देखो, कनपट्टी तो लाज से सिनुरिया आम की तरह लाल हो गई। सुनो, गीत अधूरा है, मैं पूरा कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, हटो, नहीं नहीं। करने दो, हटो। चलो उस तरफ घूमो। अच्छा। अरे बहुत लिख ली है। अरे रोशनी इधर है तो यहीं पढ़ो ना। काम लायक तो इधर भी है। हाँ? अच्छा ठीक है। क्या लिखा है? भनहि विद्यापति सुनु हे गौरा। भनहि विद्यापति सुनु हे गौरा की पंडौर की भौरा। अरे इतनी हंसी। अरे चुप करती है कि नहीं? क्या है? क्या है ये? जानती हो तुमको हंसने का सलीका भी नहीं आता। चलो बंद करो तो लो। अरे क्या पकड़ा जो है बाबू साहब ने? अभी एक और पकड़ा है। भनहि विद्यापति गोपी, भनहि विद्यापति गोपी की गंगा की टोपी। फिर वैसी हंसी चुप नहीं करेगी तो बुलाता हूँ किसी को। पीसी बच्चियाँ पारो। वहाँ को नहीं। अब कहाँ गई हंसी? चल नहीं। और पकड़ो। नहीं पकड़ोगी? पीसी पकड़ो। अरे तो पकड़ो का। अच्छा। फिर अच्छा पकड़ो। अच्छा। पीसी क्या हुआ रे? किस बात पे इतना कितला रही थी? कुछ नहीं पीसी, बस ऐसे ही हम लोग जाने कैसे निभाएगी ब्याह के बाद। ब्याह? हाँ कहीं बात चला रही हो क्या पीसी? हाँ, तो जानता है ना मुन्नू कि हमें अकेले ही सब कुछ करना है, तो सोच रहे हैं इसका ब्याह ही कर डालें। हाँ, हमने लड़का भी देखा है, चुल्हाई चौधरी नाम है। अरे पूरा टोला है ना, लुच्चन झा ने बताया है। बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत जमीन जायदाद है, अपनी पारो बिटिया राज करेगी राज। बस एक ही दिक्कत है कि लड़के की थोड़ी उम्र ज्यादा है, थोड़ी सी उम्र ज्यादा है। हाँ, और दूसरी शादी है। दूसरी शादी?
उम्र कितनी होगी पीसी? मुझे तो उनकी उम्र काफी ज्यादा लगी। अरे नहीं नहीं, यही कोई 45 साल होगा। ज्यादा है। हे महामाया, हे जगत जननी, पारों की नैया पार लगा दे माँ, पारों की नैया पार लगा दे। बाबूजी का? बाबूजी आ ही रहे होंगे। बाबूजी को कैला बैल ने हलकान कर रखा है, कभी इस खेत में तो कभी उस खेत में। आ रहे तुम्हारे बाबूजी। छोटा बैल है, वो भर नजर हटाई नहीं कि चट से बिना लाके खेत में घुस जाता। कैसा बैल है समझ में नहीं आता। जरा समझ हाथ दूंगा, जरा समझ हटाई नहीं, फट से घुस गया उसके खेत में। कोई दिन इसी में खून खर्चा हो जाएगा, बस समझ में आ जाएगा। बता के पैर किसके? मैं तो ससुराल से तुम काहे लाई? अरे तो सारे पानी देते होते हैं। सब करके आए। आ गए। देख रहे हो ना, तुम्हारे बिना कितनी परेशानी होती है हमें। और पीसी कुछ कह भी रही थी। ऐसा तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन चाहती थी कि आप दोनों कुछ दिन रुकते होंगे। चाहते तो हम भी थे रुकने, लेकिन यहाँ है कौन देखने वाला? तुम्हारे बड़े भाई को तो फुर्सत है नहीं। हाँ, कहाँ है लाला भैया? मत पूछो, होगा कहीं पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगा के। कितना बढ़िया दोहरा में मास्टरी करता था, और काम मती बिगड़ा कि कांग्रेस के हुल्ले लेने में पड़े। साल भर साल जेल में है। अरे किसान समाज जिंदाबाद, जमींदारी किताब मुर्दाबाद, यही करते फिर रहा प्रदेश। अरे चुप
प्रभु खाना खा लेने दीजिए कम से कम। बैठ जाइए। सुनो बेटा, जेल में आप बाप शांति बना, हमको तो इस समझ में नहीं आता है कि गांधी बाबा इन नौजवानों को कौन सा घुट्टी पिला दी, जिसको देखो उसको सत्याग्रह और स्वराज की ही बात कर सकते। अरे हम पूछते हैं स्वराज आ जाने से राम राज्य आ जाएगा वापस। बाबूजी, लाला भैया बताते हैं कि गांधी बाबा को जादू का मंत्र आता है। एक टुक लगाते ही हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल देते हैं। घर नाश कराने पे लगे हैं गांधी बाबा तुम्हारे, औरों का तो पता नहीं, हमारा तो पूरा नाश करा दिया। ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी? बड़के भैया तो आजादी की लड़ाई लड़ गए, ये तो बहुत अच्छी बात। क्या आप नहीं चाहते कि हम आजाद हो जाएं? चाहते क्यों नहीं? तो फिर यार छोड़ो ये सब। मेरा मन अभी भी इसको मोतिहारी जाने देने का नहीं कर रहा है। अरे इसके यहाँ रहने से कितना उपकार है तुम नहीं जानते। खेत मजदूर बाट बकरा सब का हिसाब नहीं ना करता है। नहीं रहने दो, पंडौल में रह जाएगा तो खेत बाजार भी कर लेगा और साथ में पढ़ भी जाएगा। अरे पंडौल की पढ़ाई और मोतिहारी जिला स्कूल की पढ़ाई में अंतर है कि नहीं? वहाँ एक नाथ भैया की निगरानी में रहेगा तो खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ेगा। वैसे भी यहाँ है ही कौन जो इसे पढ़ा सके? और मेरे भैया इन दोनों को सगे बेटे बेटी से कम मानते हैं क्या? अरे याद है फिर जो बचपन में कितना खिलाते थे मेरे भैया। हाँ माँ, ये तो मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। घोड़ा बनाकर खूब घुमाऊं उनकी पीठ। और मुझे भी। और नहीं तो क्या, जान छिड़कते हैं भैया तुम दोनों पर। और सभी तो इतने प्यार से बेजू को बुला के मोतिहारी पढ़ा रहे हैं। वैसे भी उनका है ही कौन? अरे दो शादी की, दोनों औरतें नहीं बची। मैंने कहा, माँ ने कहा, पूरे गांव वालों ने कहा, लेकिन क्या मेरे भैया ने की तीसरी शादी? नहीं की ना। मामा ने तीसरी शादी क्यों नहीं की माँ? अरे बेटा, इसको कहते हैं परमहंसी चाल। अब तुम्हारे मामा जी परमहंस सोच रहे हैं जो हंसी आती है, मेरा तो कलेजा फटता है भैया की परमहंसी चाल देखकर। अपर्णा, मैं भी जाऊँ मामा के घर? नहीं, मुझे पता था कि तू भी पीछे पीछे जाएगी, लेकिन तुझे को मैं नहीं जाने दूंगी। अगर तू चली गई तो फिर यहाँ घर का काम कौन करेगा? हाँ, तुझे मेरे शादी के बाद ही भेजूंगी। वाह, मोतिहारी में आप सबकी क्या धमक है। पढ़ाई के लिए तो कसर तो करनी होगी ना बेटा। कलेजे पर पत्थर रखकर भेजी हूँ तुझे मोतिहारी, खूब मन लगा कर पढ़ना। अब जाके आराम करें, थक गया। अब पढ़ना, जरा भैया का बिस्तर ठीक कर देना और थोड़ा सर पे तेल भी लगा देना और थोड़ा सा पाव में जाइए माँ। चलो भैया। चलो सुनो ना, हम अभी भी कर रहे हैं, लड़का को यही रहने दो। यहाँ का लड़का सब, पंडौल का लड़का सब एंट्रेंस एग्जाम नहीं पास करता है। अरे चुप करोगी? लड़के का मन तोड़ोगे क्या? शांति मन से विदा करो और देखना वहाँ मेरे भैया की संगत में रहेगा ना तो खूब मन लगा के पढ़ेगा और मेरे भैया की तरह हेड पंडित बनेगा। हेड पंडित तुम्हारे भैया की तरह कहीं परमहंस बन गया तो बुढ़ापा का सोच लेना। एगो बेटा जेल में, एगो परमहंस बनने की तैयारी में। सहरिया
क्या बिरजू बाबू? इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी। हाँ डिक्शनरी है ना? हाँ किताब। यही होगा। हाँ बिरजू बाबू, ये कौन सी किताब ले आया? डिक्शनरी। ये नहीं। ये नहीं है। ये वाली किताब देख। पहले ना बोलते, गलती अपने बताते हैं। क्या जी ठिठरा? हाँ तुम भी पढ़ते हो? पढ़ाई लिखाई हाँ क्या बताए बिरजू बाबू? अरे माट मालिक तो बहुत चलन की है कि हम भी कुछ पढ़ लिख लें। जानते हैं अक्षर ज्ञान भी करवाए थे, क से लेके घ तक। हाँ सुना तो। क ख ग घ आगे क ख ग घ घ। अरे घा के आगे। घ के आगे? घ के आगे तो हमको घुमा ही आ गया था बिरजू बाबू। तो तुमको पढ़ने का मन नहीं करता है? अब मन की बात नहीं है बिरजू बाबू। तो? अब मन तो बहुत कुछ करने का करता है, तो क्या सब कुछ कर सकते हैं? और जानते हैं क्या? जब से मालिक की चाची तीरथ पे गई है तब से मालिक का कपड़ा लगता है, हाँ। बहार सुहार, पीढ़ा पानी हाँ। करते करते बिरजू बाबू और दिन में टटा जाता है। आप ही बताइए, दिन भर कोई इतना काम करेगा उसके बाद किसी को होश रहेगा जी पढ़ाई लिखाई का? कितना बढ़िया होता है कि मालिक तीसर का ब्याह कर लेते तो आपको नई माँ भी मिल जाती और हमको नई माल की। कभी होता तो अच्छा होता है। बिरजू बाबू का मालिक नवीन हो गया है ना? बिरजू बाबू तो उम्र हो गया। चुप बेटी, खाली बात करना। वेरी गुड बिरजू बेटा, ऐसे ही मन लगा के पढ़ो। मामा ठिठरा को भी पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? अरे बिरजू बेटा, पढ़ाई लिखाई से तो इसका खानदानी बैर है। साल भर हो गया रहते रहते। अगर चाहता तो अक्षर ज्ञान तो हम करवा ही देते, बिल्कुल करवा देते। मगर नहीं, ये बेटी चोट को तो अक्षर देखे के चक्कर आ जाता है। आनंद खाया जी, आनंद। एक दो ऐसे आनंद कहाँ रचा पा रहा है मामा? ये कौन से खाली बातें बना? अरे ना, बिरजू बाबू झूठ बोले मालिक। आप ही बताइए, अनंत पूजा कब है? परसों है ना? तो परसों से पहले हम और बिरजू बाबू आप भी दोनों मिलकर सारा आनंद रचेंगे। बिरजू बाबू अनंत नहीं रचेंगे, अनंत तुमको ही रचना है। चुपचाप बैठ के अनंत रचो। ठीक है, रच लेंगे। 3 years वेरी गुड बिरजू बेटा, ऐसे ही खूब मन लगा के पढ़ो। दिस ईयर you have to top the district and make me feel proud बेटे, make me feel proud। मन लगा के पढ़ो बेटे, खूब मन लगा के पढ़ो। तू रे बेटी जो बात कहीं नहीं करता। This year, top the district। ए बिरजू बाबू, हाँ एक बात पूछ है। जो जो उतना सारा किताब रखा हुआ है वो सब आप ही को पढ़ना पड़ता है। तो और कौन पढ़ेगा? तू पढ़ेगा? ना ना ना, हम ये सब करता काम नहीं करेंगे। एक और बात पूछे, हर साल कितना किताब पढ़ना पड़ता है? अंग्रेजी स्कूल है, 15-20 किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। 15-20 किताब? बाप रे बाप। जानते हैं अंग्रेजी स्कूल की यही बात हमको खराब लगता है। हर साल क्लास बदलिए, हर साल 15-20 किताब पढ़िए। एक और बात पूछ ले, पूछ लो। ये सब पढ़ लेते हैं कि आप भी ठिठुरे बन जाते हैं? परीक्षा के समय 100 में से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। 100 में से थोड़ा थोड़ा। पूछ गए? क्या? अरे पूछ गए, जैसे ब्याह के 4-5 दिन बाद दामाद को नमक खाने का छूट मिलता है ना, तो दामाद के सामने 36 प्रकार का भोजन रख दिया जाता है। अब कहा जाता है बहुना, नहीं सब बहुना, बहुना, नहीं सब वैसे ही ना? हाँ वैसे ही। देखे पकड़ लिए, लेकिन इनको पढ़ाई हुआ जी, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इनके पढ़ाई थुक। मास्टर साहब कर रहे हैं जी? नहीं है जी। मास्टर साहब के नाम पे तो चिट्ठी आया है। ना ना, चिट्ठी आया है ना है। हाँ, साइन करिए, साइन। अरे एक और चिट्ठी है जी। कितने है? ब्रजकांत झा के नाम से। ब्रजकांत झा? हाँ। यहाँ कोई ब्रजकांत झा नहीं रहता, अगला गली में पता करिए। रुकिए। हाँ।
आते हैं। इन्होंने बिरजू बाबू को बढ़ा के दिखाया। दूसरा के चिट्ठी ले ले। ए बिरजू बाबू, एक तो बात पूछे कि हम लोग के घर में ब्रजकांत झा कौन है जी? अरे मैं हूँ और कौन है आप तो बिरजू बाबू है ना? बकलोल हो क्या जी? हैं? दो महीना से ऊपर हो गया हमको यहाँ रहते हुए और तुमको ये भी नहीं पता चला कि मेरा ही नाम ब्रजकांत झा है। कहो बिरजू बाबू का नाम ब्रजकांत झा है, हम तो आज तक पता नहीं था। ब्रजकांत झा मार्फत एकनाथ ठाकुर, जिला स्कूल मोतिहारी। अरे ये तो पक्का पारो की लिखावट है। ये पारो भी ना 60 सूट कर क्या लिफाफा बनाया है। बिरजू बाबू हाँ, कहाँ से आई है चिट्ठी? पीसी की चिट्ठी है। पीसी की चिट्ठी है? हाँ। क्या लिखा है पीसी में, दिखाइए ना। तुझे क्यों जानना है? क्यों जानना है? चल जाके काम कर। मेरे ऊपर बैठा रहता है तू। बता देते तो घर जाते, यही ना? जाके काम कर। स्वस्थ है। बिरजू भैया को पार्वती का प्रणाम। हम माँ बेटी कुशल है। आप भी अपनी कुशलता का समाचार देना। जो स्नेह की स्याही सनी आई है पाती जी, आई है पाती। आपके गांव के पुजारी छाती सचारी मंडली हमारे गांव आई थी। और हाँ, टुन्नी बाबू की गाय को हमारे कोसिया पर भी लगा दिया है। आखिर आखिर में एक मूरत लाई है पाती जी, लाई है पाती। और हाँ, केवनिया आइएगा तो यहाँ जरूर आइएगा। माँ का अवसर है। टहल टहल उठ बैठ पढ़ूं, इधर उधर घूमघाम पढ़ूं, पढ़कर फिर एक बेर पढ़ूं, चित्त है विकल कई 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 बेर पढ़ूं। एक तो और सबसे खास बात, भाई आइएगा ना तो अभी हमारे लिए एक तो क्लिप लेकर आइएगा। सोनूला गोल्डन वाला। जो स्नेह की स्याही सनिए आई है पाती जी, आई है पाती। पाती आई है जी, पाती आई है जी, पाती आई है। कहाँ कोई आई है? पाती आई है जी, आई। ए बिरजू बाबू, क्या? और बड़ा गया है, कोई नहीं आई है, खाने चलो। हेलो, ए कितना? हाँ। एक बात पूछूं? तुमको पूछिए। मामा से कहेगा तो नहीं? मैं हम आपके ना दोस्त है, आपके मामा तो मोतिहारी में क्लिप कहाँ मिलता है? क्लिप आप सही गड़बड़ आ गए हैं जी। आप लगाइएगा क्या? तुमको लगाएंगे? हाँ, केस बढ़ गया। है ना? तुमको लगाएंगे। दिन भर ठिठोली करता रहता है। पारो की चिट्ठी को छुप छुपा कर ना जाने कितनी बार पढ़ा, हर अक्षर में पढ़ा, एक नहीं 50 बार। हवा में उड़ती पारो, नाचती पारो, दौड़ती पारो। ऐसा लग रहा था कि जागते हुए भी एक स्वप्न देख रहा। शरीर मामा के इस खपरेले मकान में था, तो आत्मा थी केरवनिया में, पीसी के घर में। स्वप्न लोक में आत्मा का तांडव हो रहा था, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ, यहाँ वहां, वहां यहाँ, वहां वहां यहाँ, वहां यहाँ, यहाँ वहां। मामा सामान लेके अंदर जा, एक गिलास ठंडा पानी पिला। जा जल्दी। अरे आलू परवल भिंडी सब लाए, करेला नहीं लाए, आपका सुअर में मर जाएगा। या जो तू सुअर नहीं सुअर होता है। जो दिखाई नहीं दे रहा है बिरजू बाबू। मालिक बिरजू बाबू तो चिट्ठियों में बुलाए रहा। मालिक चिट्ठियों में बुलाए रहा मतलब आपके जाने के बाद डाकिया 3 चिट्ठी लेके आया था, उसमें से 2 चिट्ठी आपके स्कूल का था और 1 चिट्ठी ब्रजकांत झा के नाम का था। अरे एक बात बताएंगे ना तो हड़बड़ा के गिर जाइएगा। लोग तो बात बताएगा, लेकिन हम हर बार आगे गिर जाएंगे। अरे मालिक आदमी है, गिर जाइएगा बच्चे। बताओ बताओ बताओ। पता है बताओ। हमको ना उसी वक्त ना पता चला कि बिरजू बाबू का नाम ब्रजकांत झा। जानते हैं जब से चिट्ठी आया है तब से बिरजू बाबू कभी अंगना में और तो
में घूम घूम के चुप क्या करके अंदर मेरे लिए ठंडा पानी लेके आ गाली देते हैं ना, भाग जाएंगे छोड़ के ना। सुन बेटा सुन स्कूल वाला चिट्ठी कहाँ रखा है अंदर मेज पर लेके आ हाँ गाली मत दीजिए। नहीं लेके आ राज राज हाउ आर यू मामा बांस लेके खोज रहे जाएंगे। इतना बता रहा था कि तुम्हारे नाम की कोई चिट्ठी आई है कहाँ से चिट्ठी आई है चिट्ठी हाँ। वो बाबूजी की चिट्ठी है। अच्छा ए ब्रजकांत झा जी अभी भी बाकी है। जल्दी से पानी लेके आ और बिरजू बेटा घर परिवार में सब कुशल मंगल है ना हाँ जी और मेरी गुजिया बहन कैसी है बहुत अच्छी है। बस मामा वो खाट बीनते समय बाबूजी की उंगली में सीख चुक गई थी। हाँ तो उसी से पक कर ठिठौरी खा हो गया। वही सकरी के अस्पताल में चिराग के लिए ले जाया गया है। तुमको क्या हुआ जी हाँ। चिराग में तो पराग निकल गया होगा मालिक। जानते हैं हम तो ये भी सुने हैं किसी से सुबह के आदमी को बेहोश कर दिया जाता है हम इसके बाद चीर-फाड़ किया जाता है मालिक। अरे ठीक है लगे लाभ जानते हैं 2 महीने डॉक्टरों कितना काम किए थे वही से पता है। हम जाते हैं गाड़ी मत दीजिएगा बुला मामा हाँ बिरजू बेटा 10वीं किस तारीख को पड़ रही है? 10वीं हाँ। किस लिए बेटा वो घोघर डीहा मतलब घर जाना है ना इसलिए। उसमें तो अभी दिन है बिरजू बेटा मगर तुम इसकी चिंता मत करो तुम खूब मन लगा कर पढ़ो परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है इसीलिए इन सब बातों को छोड़ो और खूब मन लगा कर पढ़ो अरे हाँ बेतिया बाजार में केवनिया के लुच्चे झा से भेंट हुई थी बता रहे थे कि पारो के ब्याह की कहीं बातचीत चल रही है हाँ पूरा टोला के कोई चुल्हाई चौधरी है वो तो बता रहे थे कि दूल्हे की उम्र बहुत ज्यादा है तुमको इस बारे में कुछ खबर है क्या बिरजू नहीं तो वैसे जब पिछली बार गया था तभी बातचीत चल रही थी। पता नहीं मूर्खों को समझ में क्यों नहीं आता कहने शादी ब्याह का कोई मेल होता है कोई उम्र होता है मगर नहीं यहाँ तो सब के सब खैर हाँ मालिक हम जरा बाहर जा रहे हैं जब तक लौटे तब तक मेरा पीढ़ा पानी तैयार रखना हाँ एकदम लेकिन जब मत कहीं पिया तो क्या तोड़ देंगे तुम्हारा ना चाहिए।
हमारा नाम आप नहीं जानते हैं? ना लूर ना लक्षण, नाम है लुच्चन। जहाँ हम स्वयं बैठे हैं वहाँ की कौन बात का होगा जी? अरे लड़की की माँ निहाल हो गई है, निहाल की लड़की इतना भूखिंदर घर में जा रही है, बाप रे बाप। मेरा मतलब ये था कि बाद में कोई ये न कहे कि हमने लड़की की माँ को धोखे में रखा। देखिए भाई, हमारा मन तो तीसरा ब्याह करने का नहीं था, लेकिन अब क्या करें, हित कुटुंब वालों का आग्रह है, करना पड़ रहा है। कोई ये न कहे कि हम लड़की की माँ को धोखे में रखे, मुस्मात की हाय लेना नहीं चाहते हैं झाजी। समझ रहे हैं ना? सब समझ रहे हैं। अब कैसा बात करते हैं सरकार? लड़का का उम्र कौन देखता है जी? अब 45 का उम्र कोई उम्र है? आप जरा सा बाल कटा लीजिए तो 16 साल के लगने लगेगा। सफेद करवा लिए और वैसे भी हम लड़की की माँ को आपका उम्र खाली 25 साल बोले हैं। लड़की की माँ निहाल है कि उसकी बेटी अपना गोविंदा भर में आएगी। और आप ही के पूरा टोला की बुद्धि चौधरी है ना, पूरा मकान जिनका है। आप भी अच्छे से पहचानते हैं। उनकी बेटी का ब्याह कौन करा? आप ही करवाते हैं। उनकी 14 साल की बेटी के लिए 58 वर्ष का वर लाए थे, 58। तब तो नहीं बैठती थी। हाँ, ये अलग बात है। वो 800 रुपया नगद दिया था। ओ झाजी, खर्चा वर्चा ले लीजिए, लेकिन नगद वगैरह अलग से नहीं देंगे, हम पहले ही बताते रहे आपको। ठीक है, आपको नगद देने हम बोल भी नहीं रहे हैं। लड़की की माँ तो बताई थी कि निहाल है कि लड़की इतना भोगिंदर घर में आ रही है। लेकिन देखिए, हमारा खर्चा पानी आपको देखना पड़ेगा। अरे आपका खर्चा पानी का कोई चिंता नहीं है महाराज, खाली लड़की की माँ को ये अच्छे से समझा दीजिएगा कि नेक्स्ट शगुन में कोई कोर कसर ना करे। अब ये नहीं कि लड़की के पिता जिंदा नहीं है, इसलिए जैसे तैसे शादी में पिटा दे। देखिए भाई, ऐसा कीजिएगा तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। लड़की की माँ मुस्मात है, इसका मतलब क्या? इतना तो जोड़ के रखी होगी ना कि बेटी का देख सकूं निभा गई है, ना बेटी है जी। तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। चलो ब्याह की तैयारी करो। ठीक है, नाश्ता लेके आओ। पंडित जी के जम ओ पंडित जी, नाश्ता बाद में कीजिएगा, पहले कुंडली वगैरह दिखाएं। अरे महाराज, आपका जो असल कुंडली था ना, इसमें आपका और पारों का एको को गुण नहीं मिलता। हाँ, तो ब्याह करवाओ पंडित जी। अरे आप हमारे जजमान हैं ना, आपके लिए कुछ तो हमको अलग करके देना होगा। ये है आपका और पारों का नकली कुंडली, देखिए इसमें 3600 गुण मिला दिया है, कहिए तो 7 जन्म मिला दे। जाओ पंडित जी, जाओ, ब्याह की तैयारी करो। पंडित जी का भर पेट खिला। अरे हमको इतना फुर्सत कहाँ है जी कि हम खाना खाएं? अरे खाली चेहरा एकदम गर्मा गर्म। नहीं, हमको बैठ के मना किया घी खाने के लिए। पंडित जी, अरे खाली नहीं, अरे खाली चेहरा पंडित जी। नहीं। अच्छा सुनिए, पहले ये बताइए कि हमारा ब्याह कब होगा? तुम्हारा ब्याह? हाँ उत्तम? अति उत्तम? बाप रे जजमान, बहुत बड़ा संकट है जी। संकट है? मखाना का संकट दिख रहा है। हाथ में मखाना रखा, मैं खाली कीजिए, पहले खाली कीजिए। देखिए संकट हट गया, हटा कि नहीं हटा? आपका जो है ब्याह करना है ना, मेरा रेखा ऐसे जाएगा। बाप रे श्रीमान, आप पिछला जन्म में कुकुर बन के पैदा हुए थे और आप अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग गए थे। और आपका जो ये जन्म है, ये पूरा सुअर वाला जन्म है। आप सुनिए, आपको हम उपाय बता रहे हैं। आप जो है अगला जन्म लीजिएगा और यही जगह पे हमसे फिर मिलिएगा, लेकिन बिना मखाना के, तभी आपका ब्याह हो पाएगा। हम चलते हैं, जय सिया राम। कमाल के आदमी है महाराज। अरे खाए सो खाए, अब बाकी गमछा में ले जाए। लुच्चा नहीं, लुच्चा है, लुच्चा लुच्चा। आए
एक चाय लेके आओ, जल्दी लेके आओ। चाय चौधरी की छाछ मंडली की वो जो गुलाब आई है उसको मिलाइए। ये गुलाब भाई क्या देखिए, देखिए आगे रंग कार्यक्रम सब करवाओ। अब बुलाते हैं। ले आओ भी, आ जाओ। अरे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लीज। पारो कहाँ है? पारो, अरे घर में ये रुक लाते। पारो, पारो, पारो को कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, शादी से थोड़ी नाराज है। और क्या? अब क्या करती नूनू? लोग रोज कान में आकर भन भन किया करते थे, तो शादी करनी ही पड़ी। अरे जानता है, ये लोग तो दुरागमन की बात निकल रहे थे। हाँ हाँ, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। मेरी क्या 2-4 बेटियां हैं, मेरी तो एक ही बेटी है पारो। मैंने कहा कि अभी नहीं भेजूंगी। अब तू ही बता, घर के काम काज अच्छे से ना सीखती और भेज देती तो मेरा मजाक नहीं बनता। बिल्कुल बनता किसी। और अच्छा किया कि वैशाख का दिन कबूल नहीं किया। हाँ, अब तुझे मांस बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद बहुत? है। हाँ। चल चल, पारो ने अपने हाथ से मांस बनाया है। पारो? हाँ, पारो बना रही है? चलो पारो, 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 ए पारो। आ
परीक्षा कैसी रही? परीक्षा बहुत अच्छी रही। तो जानती हो बहुत अच्छे नंबर भी मिले। मोतिहारी में हमारी याद तो आती नहीं होगी। क्यों? याद क्यों नहीं आएगी? तो फिर कश्मीर की छुट्टी में क्यों नहीं आए? अरे आता कैसे, मामा जी ने आने ही नहीं दिया, और फिर परीक्षा की तैयारी भी थी, इसी कारण शादी में भी नहीं आ पाए। मीता, मेरी क्लिप भूल गए ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कही हुई कोई भी चीज भूल जाऊंगा? लाया हूँ सुन बोला गोल्डन वाला। लगा दो। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लगा। चलो चलो, अच्छा हुआ पीसी की चिंता दूर हो गई। बहुत चिंता रहती थी उनको तुम्हारी शादी की। माँ बाप की चिंता दूर कैसे हो सकती है मीता, जब तक ब्याही बेटी ससुराल में चली जाए। ला पाँव दबा दो। अरे दूर पागल, पैदल चल कर आए हो क्या? हम क्या हो गए? अरे तुम तो जानती हो कि मुझे पैर जतवाना अच्छा नहीं लगता। पालो, हाँ कुछ बात है क्या? नहीं तो कितनी दुबली क्यों होती जा रही? ऐसी कौन सी मूवी देख गए थे आप? जो देख कर गया था जानता हूं, ना कहना चाहो ना सर। अगर कहने में संकोच हो तो जाने दो। शुक्ल पक्ष का प्रौढ़ चंद्रमा, मधुर चांदनी रात, मधुर चांदनी मधुर चांदनी मधुर चांदनी रात। सखी कोई आज छिपाओ न बात, आज छिपाओ न बात। सखी कोई आज छिपाओ न बात, सखी कोई आज छिपाओ न बात, सखी कोई आज छिपाओ न बात। मुंह छाया मैं ताक रहा हूं ललाट। मुंह छाया मैं ताक रहा हूं ललाट। सखी कोई आज छिपाओ न बात, आज छिपाओ न बात। सखी कोई आज छिपाओ न बात, 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 सखी कोई आज छिपाओ न बात। सखी, आज कोई बात मत छुपाओ, बताओ ना सखी, बताओ ना। छिपाने की बात क्या हो सकती है बेटा? किसी ने मुझे क्या दिया है जो आपसे छिपा? मैंने तो उसी रात जहर खा लिया होता और आपकी खातिर खुद को रोक लिया। मैं तो कुछ किया, सुनकर गई, माँ का मन भी हल्का हो गया और आपका भी। पारो, चौधरी जी सही आदमी है ना? चौधरी जी? जी आप चौधरी जी कह रहे हैं? उनसे मेरा संबंध ही क्या है? पति पत्नी का संबंध, हरगिज नहीं। अरे तो ऐसा भी कहता है कोई? जब टोक दिए हैं तो पूरी बात सुन लीजिए। लाख दंड दे, पर इस देश में औरत बनाकर जन्म ना दे। वो 50 साल का नर पिशाच अपनी औरत के सामने रोज नोटों का ढेर इसलिए लगावे क्योंकि वो अब एक लफ्ज और नहीं उनके बारे में। तुम्हारे पति हैं वो। अपर्णा की शादी क्यों नहीं हुई इस बार? मुझे क्या मालूम? बातें तो कई जगह की चल रही थी। हाँ, दो जगह की बातें चल तो रही थी, धगजरी और खोजपुर की, लेकिन धगजरी वाले लड़के की उम्र ही कम थी, भोजपुर वाले की दूसरी शादी, यही बात नहीं थी। वाह, तब तो बहुत तेज भाग्य है अपर्णा के। अरे दूर, इस बार कहीं ब्याह हो गया होता तो ही अच्छा था। क्यों? बोझ लगती है? उम्र अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
बेटा, ज्यादा बोझ लगने लगे ना तो जहर पिला दीजिएगा। अरे क्या क्या बोलिए ना, बोलिए। अरे क्या बोलूं? बोलूंगा तो और बिगड़ोगी। कितनी मिठास थी तुम्हारी बोली, और अब इतना जहर। नीता, क्या पढ़ गई? हाँ। ओह, चरित्रहीन शरद चंद्र, कहाँ से मिली है किताब? गीता के बदले आजकल यही सब चल रहा है क्या? क्यों? गीता अमृत है, ये जहर है। कहा ना, अभी तुमसे बात न करना ही ज्यादा बेहतर है। क्या सोचते हैं मीता कि ये चरित्रहीन उपन्यास पढ़कर मैं भी चरित्रहीन हो जाऊंगी? गीता, रामायण, पुराण तो सदियों से पढ़ा जा रहा है, तो कितने राम, कितने कृष्ण और कितने युधिष्ठिर पैदा हुए इस धरती पर? बताइए ना। जानते हैं मुझे? कौन हूं मैं? अरे दूर पगली, मार खाइए। मारो, चौधरी जी को गलत समझना छोड़ दो। चौधरी जी, अच्छा वकील मिल गया उन्हें। अब तो आप उन्हीं का पक्ष लेंगे। क्या बकते हो? उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है क्या? हित नाते के लोगों ने मजबूर किया है क्या? केवल मजबूरी में शादी की उन्होंने? लोगों ने मजबूर किया इसलिए? हाँ, इसीलिए। आपने चौधरी जी को नहीं पहचाना बेटा। ना तो काफी नहीं होता है किसी को जानने के लिए। चौधरी जी आ गए। अरे जाओ ना, चौधरी जी आ गए। नहीं, आप इधर आइए। मारो, चौधरी जी आए हैं। जाओ, दरवाजा आप खोलो। मीता, मेरी रानी पारो, ये देखो क्या लेकर आया हूं। काजल मंजीर
मीता मीता छी! जाइए आप यहाँ से! जाइए आप यहाँ से! जाइए आप! जाइए आप यहाँ से! मुझे ये लीजिए आप और जाइए। मुझे घृणा आपके हाथ से। जाइए आप! जाइए! मीता, ये क्या? खून! देखो क्या हालत किया कि उस देवता ने। चुप रह मीता, मीता चुप ना। दूसरी शादी तो अब हो नहीं सकती। और पीसी ने तेरा रोना सुन के तो बहुत दुख होगा। चुप चुप ना मीता, मीता सो जा मीता, सो जा मीता, सो जा, चुप चुप चुप, सो जा, सो जा मीता। जमाना ऐसा कि 13वां 14वां चढ़ते ही लड़की के लिए वर की तलाश शुरू। बाप का लटका चेहरा, भाई की सुन्ना के उनके होश ठिकाने लगाए रखती। कुंवारी लड़की के लिए शादी एक बेहतरीन होती और जान बचाने के लिए उस पार तो जाना ही होगा। तो क्या पारो इस भूती नदी को पार कर चुकी है? पारो का गौना हुआ, खुशनामा सुना कि पारो मां बनने वाली। प्रसव पीड़ा के दौरान पारो चीखती जा रही थी, चीखती जा रही थी। पारो, पारो देख कौन आया? पारो, पारो देख कौन आया? मीता अमिता, मीता अमिता, मीता मेरे इस कोख में कौन है मीता? राक्षस या राक्षसी? अरे ऐसा क्यों कहती है पगली? अरे तेरी कोख से हीरे मोती झड़े। नहीं, ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए। मैं भूती नदी पार नहीं कर पाई। नहीं मीता, ऐसा मत कह। मीता ऐसा मत, चुप ना। मीता चुप। क्या हुआ? कौन कौन? अजमेरी हो रहा है। कौन? मुझे बचा कौन? लो। कौन? मुझे बचा लो मीता। अरे कोई नहीं है मीता, कोई नहीं है। वो नहीं है। वो कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है पारो। बिरजू और पारो है ना? बिरजू और पारो। अपर्णा? अपर्णा की शादी नहीं चलेगी। हाँ। मैं जाऊंगी, मैं संचार भी करूंगी। सुनो, 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 अपर्णा की शादी है। नहीं, अपर्णा की नहीं, अपर्णा की नहीं, पारो की शादी है। पारो की, पारो दुल्हन, पारो दुल्हा, पारो दुल्हन, पारो दुल्हन, पारो दुल्हन, पारो दुल्हन। नहीं! लाला भैया और गांधी बाबा से कहना कि सत्याग्रह करना है तो सबसे पहले मेल विवाह, बाल विवाह जैसी कुरीत को मिटाने के लिए करें। हेवा की माँ जैसी विधवाओं की दूसरी शादी कराए।
अगले जन्म में मेरे और तुम्हारे बीच ममेरे फुफेरे का संबंध ना हो। अगले जन्म में मैं और तुम बेटा, अगले जन्म में मैं और तुम, सुनो ना, मैं और तुम। मीता, 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 मीता उठना मीता, ए मीता उठना। अरे अब से मैं तुझे काली नहीं बोलूंगा। पारो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ए मीता उठना। मैंने श्लोक याद कर लिया, नहीं सुनेगी। मैं चिट्ठी लड्डू भी चिपटाऊंगा भी नहीं। उठना पारो, पारो, उठना पारो, उठना पारो, उठना पारो, गीता, वो पगली मेरी माँ थी ना? उस रात पारो ने किसी राक्षस या राक्षसी को जन्म नहीं दिया, बल्कि जन्म दिया तुझे। लेकिन